हर मसले का हल इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी बर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। चाहते हैं जल्द इलेक्शन हो ताकि आवाम की खिदमत कर सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रोटी कपड़ा और मकान का वादा पूरा करने जा रहे हैं। शहीद भुट्टो की जमात ही आवाम के मसाइल हल कर सकती है। रहमान आजकल खामोश है, बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? तो मेरी रिवायात हैं। मैं जिससे जंग लड़ता हूं फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद हो और मैं जलसे करूं, मजा नहीं आएगा। अगर मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के भी खुले होने चाहिए। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, PTI ने पाकिस्तान को दुनिया की 47वीं मईशत बना दिया। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। पाकिस्तान दाखिली और बैरूनी खतरात से दो चार है। हमें मुल्क के लिए सोचना होगा। इस वक्त का जो दौर जिसमें सांस लेना दुश्वार हुआ है, इससे निजात जो है नवाज शरीफ का निजात दहिंदा बन के 21 अक्टूबर को वापस अपने वतन आ रहा है। और एक दफ़ा खुशहाली का दौर जो है चौथी दफ़ा उसकी वजारत उस्मा में स्टार्ट जो है होगा। बिजली के बहरान से निजात मिलेगी, गैस के बहरान से निजात मिलेगी। इन्हीं वादों के ऊपर हम इलेक्शन में जाएंगे। वादे हमने माजी में भी इफा किए और इंशाअल्लाह अब भी उन वादों को जो है हम इफा करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे और सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो 1-2 दिन में लंदन से निकल रहे हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि PTI का 4 साला दौर तबाही था। लोग महंगाई की आग में जल रहे हैं। लाहौर में आज वर्कर्स कन्वेंशन होगा। सीनियर रहनुमा मरियम औरंगजेब खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन कराओ और मुल्क को पार्लियामान को बचाओ। तमाम मसाइल का हल इंतखाबात के इनेकाद में है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह के मुताबिक ने मीडिया से गुफ्तगू गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों के इनखला की हिमायत कर दी। बोले कि दुनिया ने अफगान महाजरीन से मुतालिक वादे पूरे नहीं किए और हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के इक़दाम। वफाक ने डेटा जमा करने के लिए चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी। इनखला की डेडलाइन ख़त्म होने से पहले तमाम मालूमात वज़ारत दाखिला को दी जाएंगी। इसी रिपोर्ट की रोशनी में मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। अफगानिस्तान जाने वाले सामान पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शर्त आयद कर दी गई। सिक्योरिटी मिजाज बैंक गारंटी की शक्ल में दी जाएगी। फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के मुताबिक माली गारंटी कम से कम 1 साल के लिए होगी। इसमें व्हीकल और गुड्स पर आयद टैक्स और ड्यूटीज शामिल हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए निगरानी की जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने UC चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। यूनियन कमेटी 13 सदर टाउन से सिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आज कागजात जमा कराने का आखिरी दिन है। पोलिंग 5 नवंबर को होगी। उन्होंने कहा कि पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पंजाब में कपास की रिकॉर्ड फसल पैदा हुई। इसका सेहरा पाक फौज के सर जाता है। फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए फसलों पर स्प्रे किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि इस बार सूबे से $2 मिलियन मालियत का चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा। वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के अमीरुल बहर की कमान संभाल ली। वो बहरिया के 23वें सरबराह हैं। PNS दफा इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब हुई। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुबकदोश एडमिरल अमजद नियाजी ने अलविदाई खिताब में कहा, पाक बहरिया की कमान करना एजाज था। मुस्तकबिल में मसनूई जहानत का बहुत अमल दखल होगा। चैलेंजेस सामने रखते हुए इस्तेदाद बढ़ाना जरूरी है।
सिंध में मलेरिया के हमले तेज हो गए हैं। मजीद 2669 केस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद डिवीजन 1170 और लाड़काना में 890 अफराद मुतासिर। सूबे में तादाद 3,86,000 रुपए हो चुकी है। पंजाब के 33 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का इख्तिताम हो गया। 5 दिन में 2,25,00,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। रावलपिंडी और फैसलाबाद में बच्चों की आखिरी डोज का आगाज कर दिया गया। हुकाम ने हर घर दोबारा चेक करने की हिदायत कर दी। इसराइली मसालिम से तंग गजा की तंजीम हमास उठ खड़ी हुई है। इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए गए। 35 फौजी गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाई को तूफानुल अक्सा का नाम दिया गया है। सिहोनी रियासत ने 22 हलाकतों और 500 जख्मियों का दावा कर दिया है। इसराइली हुकाम का कहना है कि हमास के जंगजू मुख्तलिफ रास्तों से इसराइल में दाखिल हो गए हैं। कुछ अफराद ने पैराग्लाइडिंग के जरिए एंट्री दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जवाब में गजा पर बमबारी शुरू कर दी है। दूसरी जानिब हमास के रहनुमाओं की सजदा-ए शुक्र की वीडियो वायरल हो गई। फलस्तीनियों का सड़कों पर जश्न। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का बयान भी सामने आ गया। वो कहते हैं इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ फलस्तीनी अवाम को दिफा का हक हासिल है। दूसरी जानिब लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने भी हमास की हिमायत कर दी। कहा है यह हमला इसराइली मजालिम का जवाब है। फलस्तीनी कायदीन से राब्ते में हैं। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का फातिहाना आगाज। अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 157 का हदफ 35 ओवर में हासिल कर लिया। मेहदी हसन की ऑलराउंडर कारकर्दगी मैन ऑफ द मैच करार। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 429 रन का हदफ दे दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।